Friends, I am Priyanka and you all are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you Unit 3, Section 2, the idea of India, okay, which is given in the book of class 8, Communicate in English by Ratna Sagar, okay. So now I am going to explain you the chapter line wise. Please be with me and let's start. First of all, we will go through the introduction of the chapter, okay. So let's start. The Constitution of India is the most important law in the country. यानी कि जो भारत का संविधान है, जो हमारे देश का संविधान है, वो हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लॉ है, कानून है. इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ नेशन, स्टेट एंड और ग्रुप. और इस संविधान में क्या लिखा हुआ है? इस संविधान में हमारे देश के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, जो कानून हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्र का हो, किसी राज्य का हो या फिर किसी राज्यों के समूह का हो, वो इस संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. लॉज एंड ऑर्डर प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं. लाइला सेड द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन हर बुक वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन्स इट्स इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइला सेड, जो कि फर्स्ट वुमेन जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने अपनी किताब, जिसको उन्होंने लिखा, जिसका टाइटल था वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, इस किताब में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंस को, मतलब उसके महत्व को और उसके मीनिंग यानी कि अर्थ को समझाया है. सेट टॉक्स अबाउट द प्रेम्बल विच सेट्स आउट आवर नेशनल गोल्स एंड एज शी सेज इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो जो लैला सेठ है, उन्होंने अपनी इस किताब में जो प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसको बताया है कि कैसे ये जो है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को जो है निर्धारित करता है, सेट करता है, और किस तरीके से ये जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान की आत्मा है. हियर टू फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग द प्रेम्बल फॉर क्लास प्रोजेक्ट. यहाँ पे इस चैप्टर में हम दो फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है विजय लक्ष्मी एंड निमी खन्ना, जो कि जिनको कि सिविक्स का एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसको डिस्कस कर रही हैं. व्हाट डू दे डिसाइड टू टॉक अबाउट इन देयर प्रोजेक्ट एंड व्हाई. चलिए देखते हैं कि वो क्या डिस्कस करती हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए और क्यों. रीड ऑन. आप यहाँ पिक्चर में विजय लक्ष्मी और निमी खन्ना को देख सकते हैं. तो अब मैं चैप्टर को आगे कंटिन्यू करती हूँ. विजय लक्ष्मी एंड निमी खन्ना हैड बिन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एवर सिंस देयर टीचर हैड आस्क्ड विजय लक्ष्मी टू रीड आउट एन एसे शी हैड रिटन अबाउट हर फ्रेंड इंदिरा दैट वॉज पब्लिश्ड इन अ चिल्ड्रंस मैगजीन. यहाँ पे जो ऑथर हैं, जो लेखिका हैं, वो हमें बताती हैं कि विजय लक्ष्मी एंड निमी खन्ना ये बहुत लंबे समय से एक दूसरे की फ्रेंड हैं. ठीक है, एक बार विजय लक्ष्मी की टीचर ने उनको अपने एसे को पढ़ने के लिए कहा और विजय लक्ष्मी का वो एसे चिल्ड्रंस की, बच्चों की मैगजीन में पब्लिश हुआ था. ठीक है, और तब उन्होंने कहा कि तुम ये एसे पढ़ के क्लास में सुनाओ, और तब से विजय लक्ष्मी और निमी खन्ना एक दूसरे की फ्रेंड हैं. आफ्टर शी रीड इट टू द क्लास विजय लक्ष्मी नर्वसली कन्फेस दैट शी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड एट ऑल. और क्या हुआ, जब विजय लक्ष्मी ने उस एसे को पढ़ के सुनाया तो उन्होंने पूरे क्लास के सामने ये कन्फेस किया, एक्सेप्ट किया कि उनका कोई फ्रेंड नहीं है. ठीक है, और वो जो एसे उन्होंने अपने मैगजीन में जो लिखा था, जो मैगजीन में प्रिंट हुआ था, उन्होंने अपनी फ्रेंड इंदिरा को लिखा था. तो वो बताती हैं कि इंदिरा वॉज एन इमेजनरी फ्रेंड. वो ये भी बताती हैं कि इंदिरा कोई रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं है, वो एक इमेजनरी फ्रेंड है उनकी. ठीक है, निमी देन टोल्ड विजय लक्ष्मी दैट शी हैड अ फ्रेंड इन हर. और फिर क्या होता है, फिर पूरे क्लास को पता चलता है कि विजय लक्ष्मी का एक्चुअल में कोई फ्रेंड नहीं है, और जिसके बारे में उन्होंने एसे में लिखा है इंदिरा के, वो एक इमेजनरी फ्रेंड है, कैरेक्टर है. और तभी क्या होता है, निमी देन टोल्ड विजय लक्ष्मी दैट शी हैड अ फ्रेंड इन हर. और तभी निमी जो है वो विजय लक्ष्मी से कहती है कि विजय लक्ष्मी के अंदर निमी ने एक अच्छा दोस्त, एक बेस्ट फ्रेंड देखा है. दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर दैट. और उस समय के बाद, उस घटना के बाद से दोनों लड़कियाँ यानी कि विजय लक्ष्मी और निमी खन्ना एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हो जाती हैं. नाउ इन क्लास 8 दे ऑफन वर्क, प्ले एंड गो आउट टुगेदर. अब ये क्लास 8 में दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बाहर जाते हैं और एक दूसरे के साथ अक्सर काम करते हैं. सो दे डिसाइडेड टू कोलैबोरेट ऑन देयर सिविक प्रोजेक्ट एंड वर्क इन विजय लक्ष्मीज हाउस. अब ये दोनों फ्रेंड्स मिल के डिसाइड करते हैं कि ये विजय लक्ष्मी के घर बैठ के एक सिविक्स का प्रोजेक्ट है जो आपस में मिल के बनाएंगे. ओके. निमी, वेल व्हाट शैल वी डू. निमी कहती है कि अच्छा ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा. शैल वी रीड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड देन डिसाइड हाउ टू डू द प्रोजेक्ट. निमी कहती है कि क्या सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को पढ़ना होगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट में आगे क्या करेंगे. विजय लक्ष्मी,
वी हैव ऑलरेडी रीड इट सो मेनी टाइम्स इन क्लास। विजयलक्ष्मी कहती है कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कई बार इस प्रेम्बल को पढ़ लिया है क्लास में। फर्स्ट मिस एमॉम रीड इट आउट, सबसे पहले मैम ने इसको पढ़ा था जिनका नाम एमॉम है। देन वी रीड इट इन आवर ग्रुप्स, उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप में इसको पढ़ा था प्रेम्बल को। एंड देन यू रीड इट आउट, उसके बाद फिर तुमने इसे पढ़ा था। सो आई डोंट थिंक रीडिंग इट अगेन इज़ गोइंग टू हेल्प अस, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि बार बार इस प्रेम्बल को पढ़ना हमारे लिए कोई हेल्प करेगा, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे निमी क्या कहती है। निमी कहती है बट ऑल दो सीरियस सोलेम वर्ड्स, मतलब वो सारे सीरियस गंभीर शब्द जो कि हमारे प्रेम्बल में लिखे हुए हैं, हाउ डू दे कनेक्ट टू अस, वो सारे जो वर्ड्स हैं, चाहे वो सेकुलर वर्ड हुआ, चाहे वो सोशलिस्ट हुआ, चाहे वो इक्वालिटी हुआ, वो किस तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं, निमी पूछती है। आई मीन आई हैव लुक्ड अप द मीनिंग इन द डिक्शनरी बट वी डू what do they mean in the real life। वो कहती है निमी कि जो भी वर्ड्स प्रेम्बल में लिखे हुए हैं उनको मैंने डिक्शनरी में देखा है, मैंने उसके अर्थ को जाना है, लेकिन उन वर्ड्स का हमारे रियल लाइफ में क्या मीनिंग है, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो। यही वो चीज़ है जो कि मैं जानना चाहती हूँ कि वो जो सोलेम वर्ड्स हैं, गंभीर शब्द हैं, उनका हमारे जीवन में क्या मतलब है। विजयलक्ष्मी, यू नो माई आंट गेव मी अ बुक द अदर डे अबाउट द प्रेम्बल। विजयलक्ष्मी कहती है कि तुम्हें पता है कि एक दिन मेरी आंटी ने मुझे एक किताब दिया था प्रेम्बल के बारे में। इट इज़ रिटन बाय लाइला सेठ हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। और वो बताती हैं, कहती है विजयलक्ष्मी की जो किताब थी वो लाइला सेठ के द्वारा लिखी गई थी, जो मेरी आंट ने मुझे दी थी। और ये जो लाइला सेठ हैं वो हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस थी, ठीक है, चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की, एंड अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वो फॉर्मर जज, यानी कि पहले वो उसमें जज रह चुकी हैं, कार्यकाल उनका रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लेट्स लुक एट द बुक। चलो, विजयलक्ष्मी कहती है चलो हम उस बुक में देखते हैं कि हमारे प्रेम्बल क्या है। निमी, आई जस्ट रिमेंबर देयर वॉज अ प्रोग्राम ऑन टीवी, यू नो दैट सीरियल सत्यमेव जयते। और तभी निमी कहती है कि मुझे एक चीज़ याद आया अभी तुरंत, तुम्हें वो प्रोग्राम याद है जो टीवी पे आया था जिसका नाम था सत्यमेव जयते। देयर वॉज वन एपिसोड अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रेम्बल। और फिर निमी बताती है कि सत्यमेव जयते के एक एपिसोड में प्रेम्बल के मीनिंग को बताया गया था, एंड व्हाट इट मीन्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और ये भी बताया गया था कि उस प्रेम्बल का हमारे देश के लोगों के लिए क्या मतलब है, महत्व है। आई थिंक वी कैन वॉच इट ऑन दिस वेब लिंक। और फिर यहाँ वेब लिंक दिया हुआ है। और फिर मिमी बताती है कि हम उस एपिसोड को, सत्यमेव जयते के पर्टिकुलर उस एपिसोड को हम इस लिंक पे दोबारा से देख सकते हैं। विजयलक्ष्मी, ओ येस, इफ़ वी डू दैट वी विल गेट अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज़, आई विल गेट द बुक ऑल्सो टू। विजयलक्ष्मी कहती है कि अगर हम वो एपिसोड देख लेंगे तो हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे, और मैं वो किताब भी लेते आऊँगी लाइला सेठ की जो आंटी ने दी थी। द बुक दैट विजयलक्ष्मी's aunt gave her was called We the Children of India, the Preamble to Our Constitution। और विजयलक्ष्मी की आंट ने जो उसको बुक दी थी उसका टाइटल था We the Children of India, the Preamble to Our Constitution। Okay? Justice Seth explains that the preamble which sets out our national goals is the soul of the Constitution। जो लाइला सेठ हैं वो बताती हैं कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो क्या करता है, वो हमारे नेशनल गोल को सेट आउट करता है, और वो दैट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की क्या है, आत्मा है। As future citizens, the children of the country should be aware of the principles that we as a nation stand for and the laws by which we can be governed। मतलब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो हमसे बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं आज वही हमारे भविष्य के क्या हैं, देश के नागरिक हैं, इसीलिए उनको अपने प्रिंसिपल्स के लिए, सिद्धांतों के लिए, लॉज एंड ऑर्डर के लिए अवेयर होना चाहिए। दैट एज अ नेशन वी एज अ नेशन स्टैंड फॉर एंड द लॉज बाई विच वी कैन बी गवर्न। मतलब हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और हम कुछ नियम कानून के द्वारा गवर्न होते हैं। दिस इज़ गिवन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ कॉल्ड द प्रेम्बल। और संविधान के प्रारंभ में ही ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिसको कि हम प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ व्हाट विजयलक्ष्मी एंड निमी रेड। चलिए देखते हैं कि जो प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है जिसको कि विजयलक्ष्मी और निमी पढ़ती हैं। ऑन 9 December 1946, about 8 months before India became independent, a group of men and women met in a hall in New Delhi, now known as the Central Hall of Parliament House। यहाँ पे
निमि और विजयलक्ष्मी ने पढ़ा कि 9 दिसंबर 1946 को, बिल्कुल हमारा देश आज़ाद होने के 8 मंथ्स बिफोर, ठीक है, 8 महीने पहले, कुछ महिलाओं और पुरुषों का एक ग्रुप था जो कि न्यू दिल्ली के एक हॉल में मिला। उस हॉल का नाम था सेंट्रल हॉल, जो कि पार्लियामेंट हाउस में है। वहां पे ये लोग मिले ठीक देश के आज़ाद होने के 8 महीने पहले। दे वर देयर टू डिस्कस देयर आइडियाज एंड राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो लोग वहाँ क्यों मिले? वो कुछ आइडियाज को डिस्कस करने के लिए और देश के संविधान को लिखने के लिए वहाँ मिले। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड मेनी मीटिंग्स एंड डिस्कशंस एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम केम अप विद आइडियाज। क्या थे? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसको हम संविधान का निर्माण करने के लिए जो एक असेंबली बनी थी, उन्होंने कई बार मीटिंग्स ली, बहुत बार उन्होंने डिस्कशन किया और अंत में वो जो है कुछ आइडियाज के साथ वो डिसीजन पे आए। बट राइटिंग और ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्पेशल टास्क। लेकिन ये बात करना तो आसान है, लेकिन एक संविधान की रूपरेखा देना, उसको लिखना, ये एक बहुत ही विशेष टास्क था, खास काम था। एंड सो दे चूज अ स्मॉलर ग्रुप एमंग देमसेल्फ। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उस पूरे असेंबली से सारे लोगों में से कुछ खास लोगों को चुना संविधान लिखने के लिए। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की, उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बाबा जी अम्बेडकर थे। इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू फुली डिस्कस एंड राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरे भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जिस संविधान को लिखने में इतना लंबा समय लगा वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने जो है हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अप्रूव कर दिया। एंड दिस इज नाउ नोन एज लॉ डे। और इसीलिए हम 26 नवंबर 1949 को लॉ डे के रूप में जानते और मनाते हैं। इट वॉज साइंड बाई 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इस पे जो है 284 लोगों ने साइन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। Jawaharlal Nehru was the first person to sign it, and he was so excited that he did not that he did so without leaving any space for president signature। मतलब सबसे पहले इस पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया और साइन करते समय इतने एक्साइटेड थे वो कि उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए जगह ही नहीं छोड़ी प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए। और ऐसा उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, फुल ऑफ एंथुजियाज्म में किया। द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउएवर मैनेज टू स्क्वीज हिज सिग्नेचर अबव नेहरूज। और चूंकि नेहरू ने जगह नहीं छोड़ी तो जो उस समय हमारे देश के जो है राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने मतलब उनके नेहरू जी के सिग्नेचर के ऊपर अपने सिग्नेचर को सिकोड़ के किया, क्योंकि उनको करना तो था ही और स्पेस था नहीं। 2 days later on 26 जनवरी विच इज नोन एज रिपब्लिक डे वी बिगेन टू बी रूल्ड बाय द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी से जो हमारा देश था उसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कहते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान देश में लागू कर दिया गया। इट स्टार्ट्स विद द प्रेम्बल। हमारा जो संविधान है, ठीक है, ये किससे स्टार्ट होता है? ये प्रस्तावना से, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। व्हाट इज प्रेम्बल? प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेट्स आउट आवर नेशनल गोल्स। ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को निर्धारित करता है, सच एज जस्टिस एंड इक्वालिटी, जैसे कि न्याय है, समानता है। द प्रेम्बल वॉज चेंज्ड इन अर्ली 1977। मतलब 77 के स्टार्टिंग के टाइम में, पूर्वार्ध में, इसमें जो है कुछ चेंजेस किए गए। एंड द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर एडेड एज वेल एज द वर्ड इंटीग्रिटी। और इसमें क्या किया गया? जब संशोधन किया गया प्रेम्बल में 1977 के पूर्वार्ध में, स्टार्टिंग में, तो इसमें कुछ वर्ड जैसे सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी मतलब आप समझ सकते हैं ना, जिसमें कई चीज़ें मिली होती हैं। तो ये नए वर्ड्स जो है हमारे प्रेम्बल में जोड़ दिए गए। सो नाउ द प्रेम्बल रीड्स। चलिए नीचे यहाँ पे प्रेम्बल लिखा गया है, इसको आप पढ़िए, जिसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। हम जो भारत के लोग हैं, हम अपने देश को, ठीक है, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। हमारा देश कैसा देश है? एक सोवरेन देश है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक देश है, मतलब यहाँ पे हमारा राज है। सोशलिस्ट है, मतलब यहाँ पे क्या है?
हमारे देश के जो सारे लोग हैं हम अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, हमारे अंदर समाजवाद की भावना है। सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी एक धर्म नहीं है, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे देश में हर धर्म को एक समान जो है अधिकार मिलेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है अ गवर्नमेंट मेड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए बनाया गया, मतलब ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो हम सब लोग को क्या होना चाहिए, हम सब लोग सुरक्षित हैं और नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस किस तरह का न्याय होना चाहिए, हमारे साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, न्याय मिलना चाहिए हर एक व्यक्ति को। लिबर्टी मतलब हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, किस चीज़ की, हमारे विचारों की, सोचने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ मतलब हम जिस चीज़ में चाहे विश्वास रखें और चाहे जहां वहां हम वर्शिप प्रे कर सकें। इक्वालिटी मतलब हमें समान अवसर प्राप्त हो, समानता का मतलब है हमें समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारे की भावना होना। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की यूनिटी के बारे में, एकता के बारे में, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी का मतलब ही होता है बंधुत्व। इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 6th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। और फिर क्या है इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को एडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट मतलब अधिनियमित करते हैं और हम स्वयं के लिए इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो इट वॉज ऑल अबाउट प्रेम्बल, ये पूरा संविधान की प्रस्तावना है। मैं आप लोगों से कहूँगी कि एक बार और आप लोग इसको कहीं से जाके सर्च करिएगा, पढ़िएगा, आगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके भी। इफ़ वी एक्सप्रेस द एबव इन सिंपल वर्ड्स इट वुड रियल, अगर हम इसको साधारण शब्दों में बताएं कि संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए ये जो शब्द हैं, चाहे वो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है तो मैं आपको आगे बताती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है दिस इंक्लूड ऑल द पीपल इन द कंट्री, कि हमारे देश के सारे लोग, सारे पीपल या इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, उसमें बच्चे भी आते हैं। हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूएंट इंडिया मीन्स हैविंग टेकन अ फर्म डिसीजन टू मेक इंडिया इनटू, मतलब हम सब लोगों का काम है कि हम एक दृढ़ निर्णय लें अपने देश के लिए, ठीक है। कोई खास व्यक्ति नहीं, प्रत्येक नागरिक इस देश का अपने देश के लिए निर्णय ले सकता है। सोवरेन मतलब सार्वभौम, इसका मतलब होता है वी द सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन अलोन डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू एंड नॉट अदर कंट्री कैन टेल अस व्हाट, की मतलब हम अपने देश में अपने देश के लिए निर्णय ले सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें किसी और कंट्री का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। द अनदर दूसरा वर्ड है यहाँ पे सोशलिस्ट, द पीपल ऑफ द कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड शेयर द कंट्रीज वेल्थ, मतलब हम जो है अपने देश में सोशलिस्ट, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने देश में चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे और हम कंट्री के वेल्थ को खुद शेयर करेंगे, ठीक है। समाजवाद भाव की भावना होगी। सेक्युलर का मतलब हो गया इन इंडिया वी थिंक ऑफ सेक्युलर एज मीनिंग दैट गवर्नमेंट शुड नॉट प्रीफर वन रिलीजन टू अदर, मतलब हमारे देश की जो सरकार होगी वो किसी एक खास धर्म को जो है प्रीफर नहीं करेगी किसी दूसरे धर्म की तुलना में। ऑल रिलीजन एंड बिलीफ शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली, सभी धर्मों को, बिलीफ्स को, विश्वास को, जो भी मान्यताएं हैं उनको समान रिस्पेक्ट दिया जाएगा। एंड वी शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस द रिलीजन और बिलीव्स ऑफ आवर चॉइस, और हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को या किसी भी इस तरह के बिलीव्स को फॉलो कर सकते हैं। मीन्स हमारा राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी धर्म नहीं होगा, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाएगा। सेक्युलर, ये हो गया हमारा सेक्युलर। अगला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ही मतलब होता है प्रजातांत्रिक गणतंत्र, मतलब हमारी जो सरकार है जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है कि टू द पीपल,
फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई जो सरकार है वही हमारा कहलाता है डेमोक्रेटिक। मीन्स अ गवर्नमेंट विच इज रन बाय द पीपल, जो कि लोगों के द्वारा ही चलाई जा रही है, हु आर ऑलरेडी इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको ऑलरेडी लोगों ने ही चुना है, और किसके हित के लिए, लोगों के ही हित के लिए। इसीलिए कहते हैं टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके, आगे चलते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, मतलब क्या है कि एंड टू मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन गेट, मतलब कि यहाँ का, भारत का प्रत्येक नागरिक, सबको क्या मिलेगा, न्याय, जस्टिस। कैसा न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि राजनैतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मीन्स दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड फॉर फेयरली एंड ऑनेस्टली इन ऑल मैटर्स, मतलब हर मामले में भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो सही तरीके से और ईमानदारी से उसको ट्रीट किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वेदर पीपल अराउंड यू बिहेव वेल टुवर्ड्स यू, हर व्यक्ति आपके साथ सही व्यवहार करेगा। वेदर यू आर गिवन एन इक्वल चांस टू अर्न योर लिविंग, आपको अपनी जीविका को अर्न करने का समान अवसर मिलेगा। वेदर यू कैन फ्रीली वोट और बी वोटेड फॉर, आप स्वतंत्र रूप से वोट डाल सकते हैं या फिर अपने लिए वोट मांग सकते हैं। लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता किस चीज़ की होगी, देखिए हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक है, हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ की दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। तो कहा जा रहा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता। एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब हम जिस धर्म को चाहे उस धर्म को, जिस मान्यता को चाहे उस मान्यता को अपनाने की स्वतंत्रता। मीन्स द फ्रीडम टू डू वेरियस थिंग्स, अलग अलग तरीके की चीज़ों को करने की स्वतंत्रता। बट हाँ, अलग अलग चीज़ों को हम करेंगे उसकी हमें स्वतंत्रता है, बट उससे दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं आनी चाहिए। इंक्लूडिंग टू स्पीक एंड राइट ओपनली, यानी कि खुले तौर पे बोलने और लिखने की स्वतंत्रता। अबाउट वन थिंग्स, जो कि हम सोचते हैं, ठीक है। टू लिव वेयर वी वंस लाइक, हम वहाँ रहें जहाँ हम चाहते हैं। टू बी फ्री टू चूज वंस फ्रेंड्स, हम अपने मित्र को चुन सकते हैं। टू चूज एंड प्रैक्टिस वंस रिलीजन और बिलीव्स, किसी भी धर्म को या मान्यता को हम फॉलो कर सकते हैं। एंड टू फॉर्म ग्रुप्स, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज वन डज नॉट हार्म अदर पीपल बाय डूइंग सो, और ये तब तक ही है जब तक कि हमारी स्वतंत्रता से किसी को बाधा न पड़े। ये लास्ट लाइन जरूर ध्यान दीजिएगा, सो लॉन्ग एज वन डज नॉट हार्म अदर पीपल बाय डूइंग सो। ओके, आ जाते हैं हम इक्वालिटी पे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि समानता, अवसर की समानता। मीन्स दैट ऑल सिटीजन हैव टू बी ट्रीटेड इन द सेम वे, नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट मे बी, और वेदर दे आर वुमेन और मेन, पुअर और रिच, यानी कि हमारे जन्म के आधार पे, हमारे रंग के आधार पे, हमारे पंथ के आधार पे, हमारे जाति के आधार पे, हमारे लिंग के आधार पे और हमारे आर्थिक स्थिति के आधार पे हमारे साथ कोई भी भेदभाव किसी भी तरह का नहीं किया जाएगा। ऑल ऑफ देम मस्ट बी गिवन अ चांस टू इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड टू प्रमोट अमंग ऑल, और हमें जो है समान अवसर प्राप्त होगा अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, इम्प्रूव करने का और खुद को प्रमोट करने का। और लास्ट आता है हमारा फ्रैटर्निटी, यानी कि बंधुत्व की भावना। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब अनेकता में जो एकता की भावना है। मीन्स ऑल द इंडियन शुड बी एनकरेज टू बी लाइक अ फैमिली, मतलब हम एक दूसरे को एनकरेज करें कि हमारा पूरा देश एक परिवार है और हम एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, और हम एक दूसरे का भाई बहन की तरह ख्याल रखेंगे, बंधुत्व की भावना रखेंगे। डिस्पाइट देयर डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड कल्चर, मतलब अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, रंग, संस्कृति होने के बावजूद भी हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है कि हम एक दूसरे के साथ जो है एक फैमिली की तरफ रहें। दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नीडेड टू मेक इंडिया स्ट्रांग, और ये जो अनेकता में एकता की भावना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में ही जो है हमारा देश क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adapt, enact and given to ourselves the, और फिर क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को ये जो संविधान कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक संविधान लिखा गया, जिसको अपनाया गया, जिसको कि अधिनियमित किया गया और स्वयं के लिए क्या किया गया, मतलब अपने इसको एक्सेप्ट किया गया, इसको स्वयं के लिए जो है हम लोगों ने निर्मित किया। अब आप देख सकते हैं कि इस पेज पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द आइडिया, रूल्स, प्रोमिसेस एंड ड्यूटीज अग्रीड टू बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। देखिए अभी हम लोगों ने प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, जो कि क्या है, प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रूल बुक है, हम कह सकते हैं, जिसमें आइडियाज़, रूल्स, प्रोमिसेस और ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। किसकी ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं? पीपल ऑफ अ कंट्री, कि भारत का प्रत्येक नागरिक के क्या आइडियाज़ होंगे, किस रूल्स को उनको फॉलो करने हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, वो एक रूल बुक है। इट कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ़ द सिटीजन फील दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू सो। देखिए, कहते हैं ना, जो भारतीय संविधान है वो बड़ा ही लचीला है। समय समय पे अगर हमें लगता है कि उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो हम उसमें जो आवश्यक संशोधन है वो कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा लगता है तो। बट इट कैनॉट बी डन सो टू इजिली। ये जितना कहना आसान है संशोधन, उतना करना आसान नहीं है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द कंट्री। क्योंकि ये जो है एक देश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है हमारे देश का, ठीक है। तो कोई भी अमेंडमेंट करने के पहले उस पर बहुत से सोच विचार होते हैं, जब भी हमें संविधान में कोई संशोधन करना होता है तो। अ राइट इज़ वॉट वी कैन डू। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारे अधिकार हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं उसके बारे में है ना। हमारे मौलिक अधिकार हैं और नैतिक क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ राइट इज़ व्हाट वी कैन डू। अधिकार क्या है? अ राइट इज़ व्हाट वी कैन डू। हम जो कर सकते हैं वो हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं। अ ड्यूटी इज़ व्हाट यू शुड डू। और क्या हमें करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। मैं इसको यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आप इस सेंटेंस को 1-2 बार पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जो हमारे अधिकार हैं और जो हमारे कर्तव्य हैं उसमें क्या अंतर है, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। द फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम बेसिक राइट कहते हैं, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं। 7 फंडामेंटल राइट्स हैं ना, पहले 8 थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार हैं, जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है। ऑफ ईच सिटीजन हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का एक हिस्सा है। बट द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड इन द अर्ली। देखिए, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो तो शुरू से हमारे संविधान में थे, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको अर्ली 1977 में जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। दीज इंक्लूड डिफेंडिंग आवर कंट्री। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें हमें बताया गया कि कैसे हमें अपने कंट्री को डिफेंड करना है, कैसे ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करना है, मतलब कैसे जो है हमें उसमें क्या वर्ड है मुझे भूल रहा है, कैसे हमें जो फ्रेटर्निटी वाली भावना है वो लोगों में भरनी है, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट, कैसे जंगलों को हमें देख रेख करनी है, कैसे झीलों की, नदियों की, वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। स्ट्राइविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस, कैसे हमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। मतलब जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ एडेड लेटर इन द अर्ली 1977 while the fundamental rights are added from the beginning in the constitution. Okay, आगे देखते हैं। Although no one can tell us what to do, we need to have agreements with other countries for trade, for keeping the peace and to help deal with certain problems such as climate change. यहाँ पे बताया जा रहा है यद्यपि कोई हमें नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है, फिर भी हमें आवश्यकता है दूसरे देशों के साथ इस बात के लिए, व्यवसाय के लिए, ट्रेड मतलब एग्रीमेंट करने के लिए, देश में शांति को बनाए रखने के लिए, अगर हमें कोई आवश्यकता हो तो उनसे लेने के लिए, और कुछ क्लाइमेट चेंजेस के प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम जो है अदर कंट्रीज से भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में जो संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनके बारे में थोड़ा जाना। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जाना, हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले प्रेम्बल पे साइन किसने किया। और अब हम आगे वापस आ जाते हैं द कॉन्वर्सेशन बिटवीन विजय लक्ष्मी, नाम है ना, क्या नाम है देखिए, मैं मेन कैरेक्टर का नाम ही भूल गई संविधान पढ़ते पढ़ते, विजय लक्ष्मी एंड निमी खन्ना। ओके, वेल दैट वाज क्विक। और अब यहाँ पे विजय लक्ष्मी क्या कहती हैं? यस, विजय लक्ष्मी कहती हैं, जस्ट अ मिनट, यस वी कैन मेक अ लार्ज पोस्टर विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल वी कैन थिंक ऑफ। और अब यहाँ पे विजय लक्ष्मी कहती हैं कि अब हम बहुत ज़्यादा संख्या में लार्ज पोस्टर विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, कि हम एक बड़ा पोस्टर यहाँ पे बना सकते हैं उन सारे लोगों के पिक्चर्स को लगा के जिनके बारे में हम सोचते हैं। वी कैन क्रिएट अ कोलाज विद पिक्चर्स ऑफ पीपल फ्रॉम एवरीवेयर एंड ऑफ ऑल काइंड। हम हर तरह के और हर क्षेत्र के लोगों के फोटोज़ को लेके एक कोलाज बना सकते हैं। एंड टॉक अबाउट व्हाट और हु वी
द पीपल, और हम बात कर सकते हैं कि क्या और कौन है, वी द पीपल, हम कौन है, एंड आर एंड हाउ वी शुड बी ऑल गिवन आवर अपॉर्चुनिटी टू लिव विद डिग्निटी, और किस तरीके से हमें जो है अवसर मिला है सम्मान के साथ जीने का। आई थिंक वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि हमको इस चैप्टर में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिला है, इसलिए विजयलक्ष्मी यहाँ पे कहती हैं कि जो हमें जो है इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, इस पर भी डिस्कस करना चाहिए, स्पेशली द वंस मेंशन्ड इन दिस बुक, खास करके जो हमारे बुक में मेंशन है अबाउट डिफेंडिंग आवर कंट्री, जैसे कि हमारे देश की रक्षा को लेके जो लिखा गया है, प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड जो भाईचारे की भावना के बारे में लिखी हुई है, टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ जो इनको संरक्षित करने के बारे में लिखाया गया है, एंड स्ट्राइविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना और जानना चाहिए, एटलीस्ट जितना बुक में दिया है। आई थिंक दोज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉर आवर कंट्री। और वो कहती है विजयलक्ष्मी की मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी हमें आवश्यकता है अपने देश को सुचारू रूप से जानने और चलाने के लिए। अब देखिए निमी क्या कहती है, येस एंड आई थिंक आई नो व्हाट वी शुड फोकस ऑन। और निमी कहती है कि हाँ, और मुझे पता है कि हमें किस चीज़ पे अब फोकस करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर ऑल द पीपल। वो कहती है कि जो हमारे देश का संविधान है वो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। इट इज़ बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये मनुष्य के द्वारा, पीपल के द्वारा, लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। सो हु आर ऑल दीज पीपल, तो ये सारे लोग कौन हैं जो ये संविधान बनाते हैं, जिनके लिए ये संविधान बनता है। मेनी ऑफ देम डोंट कम टू आवर माइंड when we say we the people। और यहाँ पे फिर निमी कहती है कि जब हम बात करते हैं कि we the people, तो इसमें बहुत से वो लोग हमारे दिमाग में नहीं आते, ठीक है ना। You know in that TV program I spoke about the mention getting all the people to progress because that is the dream written into the preamble। We should think of everyone, people from all parts of India। हमें मतलब हमें जो है भारत के प्रत्येक नागरिक के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से से आता है, चाहे वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, चाहे भारत के वो किसी भी कोने से, किसी भी दिशा से, किसी भी जगह से आता हो, प्रत्येक व्यक्ति जो है इसका हिस्सा है। ऑल्सो द पुअर, द रिच पीपल, मतलब यानी कि इकोनॉमिक लेवल पे भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, विद डिफरेंट एबिलिटीज़, चाहे वो डिफरेंट योग्यताएं रखता हो, पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स एंड लिविंग इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस, चाहे वो कोई भी काम करता हो, किसी भी जगह पे रहता हो। लेट्स थिंक ऑफ ऑल द पीपल whom we need to remember when we talk about we the people। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेम्बल की जो पहला लाइन है वही है we the people, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, रंग का है, पंथ का है, लिंग का है, चाहे किसी भी आर्थिक स्तर का है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हमारे देश में महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की कि आपको ये चैप्टर आपके लेवल पे जाके समझाऊं। If you like the explanation, please do share to others, and very thank you for watching.